दिल्ली की जनता ने पहली बार केजरीवाल जी को चुना और काम के आधार पर चुना है। और केजरीवाल एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। पूरे देश में क्या पूरे विश्व के लिए ही मैं बोलूँगा, पूरे विश्व में आज केजरीवाल की चर्चा है, मुख्यमंत्री की चर्चा है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा है। 2014 में जब चुनाव हुआ था ना, तो प्रचार होता था गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, पूरे देश में गुजरात मॉडल। तो गुजरात मॉडल के ऊपर चुनाव जीता गया था। आज गुजरात मॉडल फेल है, गुजरात मॉडल फेल है। आज केजरीवाल के मॉडल के ऊपर चर्चा हो रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, केजरीवाल के मॉडल के ऊपर ही चल रही है। और केजरीवाल का मॉडल जो जन जन के अंदर घुस चुका है, और बिना केजरीवाल के मॉडल के किसी का उद्धार नहीं हो सकता। किसी एक सेकंड, किसी परिवार का, किसी समाज का, किसी देश का केजरीवाल के मॉडल के बिना काम नहीं हो सकता। बिना जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है। जिस घर में शिक्षा समर्थ है, शिक्षित परिवार है, वो परिवार समर्थ है। जो समाज शिक्षित है वो आज आगे है। और जो अमेरिका को लो, चीन को लो, जापान को लो, जर्मन को लो, कनाडा को लो, वो शिक्षित हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी शिक्षित है, तो वो हमसे आगे हैं। स्वास्थ्य, बिना स्वास्थ्य के देश आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ बीमार लोग होंगे वो देश कभी, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य पे केजरीवाल जी ने काम किया है, और उस काम के ऊपर आज पूरा विश्व केजरीवाल को याद करता है। और विपक्षी जो रेवड़ी बताते थे मोदी जी जिसके लिए 10 साल से रेवड़ी झूठा, विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ झूठा प्रधानमंत्री, जो पल पल पे बदलता है, जो अभी 2 महीने पहले तक, 1 महीना पहले तक भी बोलता था रेवड़ी, आज उन रेवड़ियों को बोलते हैं हम जारी रखेंगे। तो केजरीवाल की नीति अच्छी है, जनता के हित में है। हाँ, शिक्षा फ्री की है, शिक्षा फ्री है। बिना शिक्षा के आगे बढ़ोगे? फ्री क्या दिया है? मुझे तो आज तक कोई चीज़ फ्री नहीं मिली। जो नेता 100 करोड़ चुनाव में खर्च करके, 100 करोड़ चुनाव में खर्च करके और एयरलाइंस में फ्री उड़ रहा है, जिसके लिए मोदी जी ने बोला था चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और वो साली एयरलाइंस ही ख़त्म कर दी, बेच दिया, एयरलाइंस ही बेच दिया। जिस चीज़ के लिए बोला था मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म किया। एक लालू चारा घोटाले में फंसे हुए, उन्होंने गरीब आदमी के लिए गरीब रथ चलाया था सबसे कम किराए में, और किराए को कम किया, हर साल कम किराया किया। आज क्या हाल है रेलवे का? क्या हाल है रेलवे का? किराया महंगा हुआ, बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजनों का छूटा, सीनियर सिटीजनों का भी पेट काट दिया। तब भी रेलवे महंगा है, फिर भी घाटे में। तो बिना शिक्षा, बिना बिजली, बिना स्वास्थ्य के, बिना पानी के जंतर मंतर पे खड़े हो गए, चैलेंज दे दिया केजरीवाल को कि आइए हमारे साथ बहस करिए। 11 साल लगभग पहले केजरीवाल जी ने ऐसे ही चैलेंज दिया था, तब तत्कालीन सर संदीप दीक्षित जी ने चैलेंज किया, बहुत अच्छा चैलेंज किया। पर संदीप दीक्षित ने आज ही क्यों किया? उससे पहले संदीप दीक्षित जी कहाँ थे? उससे पहले संदीप दीक्षित जी क्या थे? संदीप दीक्षित 10 साल MP रहे, 10 साल MP रहे। तो जैसे केजरीवाल बोल रहा है, एक लुटेरा, जिसे बोलते हैं लुटेरा है केजरीवाल, ISI का एजेंट है, शराबी माफिया है, भ्रष्टाचारी है, सारे ऐब हैं, सारी उपाधि दी गई है उसको। कोई उपाधि ऐसी नहीं है जो केजरीवाल को नहीं दी गई। फिर भी वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, वो कह रहा है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। संदीप दीक्षित ही बोले ना कि मैंने 10 साल में, मैं MP रहा 10 साल, मेरी माँ की सरकार रही 15 साल मेरी माँ की सरकार रही, 10 साल में MP रहा, मैंने काम किया है, मुझे वोट दो। मोदी जी बोले ना 11 साल से शासन में, 15 साल MCD में, कि मैंने कानून सुरक्षा व्यवस्था मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है। बोले ना कि हमने महिलाओं के लिए सुरक्षा दी है, ये कानून व्यवस्था दिल्ली की हमने सुधारी है, इसमें हमको वोट दो। बोले राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने बड़े नटवरलाल मोदी हैं उससे बड़े वाले केजरीवाल हैं। केजरीवाल, मैं तो सारी उपाधि देती तो थी केजरीवाल को, पर फिर भी वो हिम्मत कर रहा है कि मुझे काम के ऊपर वोट दो। मोदी जी बोले कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैंने दिल्ली के लिए काम किया है, इसके लिए वोट दो। वो बोले ना कि मैंने संसद बनाई, मैंने नया संसद बनाया है, जिसको जो उद्घाटन के टाइम पे टपकने लगा, उसके लिए बोले कि मुझे वोट दे। ये प्रगति मैदान पे एक टनल बनाई, उसके लिए बोले ना कि मैंने ये प्रगति मैदान पे टनल बनाई, वो टपकने लगी। बोले कि मैंने इतने पुल बनाए, उद्घाटन से पहले पुल गिरे। केजरीवाल ने पुल बनाए, एक भी पुल गिरा नहीं। वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, एक भी पुल गिरा नहीं, एक भी स्कूल की छत नहीं गिरी। 22,000 के करीब कमरा बनाए, एक भी छत नहीं गिरी। इनके पुल, रोड उद्घाटन से पहले गिरे। मूर्ति बनाई 3,000 करोड़ की,
पटेल जी की क्या हुआ उसका? राम मंदिर बना, क्या हुआ? राम मंदिर में भी टपकने लगा। अयोध्या में राम मंदिर की रोड बने, क्या हुआ उन रोडों का? हमने आपको क्या हुआ? ये काम है केजरीवाल जी के। केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो टस से मस नहीं हुआ और वो अपनी चीज़ों पे लागू है। मोदी जी ने 2000 का नोट चलाया, चिप वाला कहाँ गया? अपनी पॉलिसियों को अपने शासन में नहीं चला पाए। अभी मोदी जी ने पिछले साल एक स्कीम की थी, स्कीम 270 रुपये का आटा दे रहे थे। किसान का रेट तो बढ़ा नहीं एमएसपी, फिर वो 300 रुपये का आटा कैसे हो गया? 300 रुपये का चावल दे रहे थे, वो 340 का कैसे हो गया? क्या किसान पैदा कर रहा है ना, किसान पैदा कर रहा है तो उसका रेट बढ़ जाता तो हम मान लेते भाई रेट बढ़ गया। मतलब मोदी जी ने धोखा दे दिया है। धोखे शुरू से ही धोखा। देखो मोदी जी का मतलब है पब्लिक को गुमराह करना। आज किसान बॉर्डर पे बैठे, पहले किसान बॉर्डर पे बैठे, वो मोदी जी के बैठाए हुए किसान थे। किसानों को कुछ मालूम ही नहीं था। मनमोहन सिंह की जो लुटेरी आईएसआई की सरकार थी, उस सरकार ने मोदी जी को मुख्यमंत्री रहने पर किसान समिति का अध्यक्ष बनाया था और मोदी जी ने ये डिमांड की थी कि एमएसपी को कानूनी जमा पहनाएंगे, किसानों की इनकम डबल करेंगे। और वो चुनाव में भी प्रचार किया था, 2014 के चुनाव में किसानों को भड़काया, आग लगाया और किसान बैठे यहाँ बॉर्डर पे, किसान बॉर्डर पे बैठे। फिर क्या हुआ? मोदी जी ने क्या हुआ? उसके बाद वो बिल वापस लिए, मोदी जी ने बिल वापस लिए, फिर कानून बनाए। वो 2 साल हो गए इस रिपोर्ट को पेश हुए, क्यों नहीं इस रिपोर्ट को ओपन कर रहे मोदी जी? क्यों नहीं? मोदी जी के पास, सेलिब्रिटी के पास टाइम है मिलने के लिए। 62 दिन से बैठा है बुजुर्ग आदमी धरने पर, कुछ खा पी नहीं रहा, उससे मिलने के लिए टाइम नहीं है। फोटो खिंचवाने के लिए मोदी जी के पास टाइम है। सेलिब्रिटी के हीरो हीरोइन के लिए टाइम है मोदी जी के पास, पर एक किसान से मिलने के लिए टाइम नहीं है। किसान दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकता, दिल्ली के अंदर किसान नहीं घुस सकता। तो मोदी जी का मतलब है झूठ। मोदी जी ने किस चीज़ का विरोध नहीं किया? मनरेगा का विरोध किया मोदी जी ने, उसी मनरेगा का फेवर करते हैं। आधार कार्ड का मोदी जी ने विरोध किया। जिन चीज़ों को मोदी जी का मतलब है थूक के चाटना, मैं क्लियर बोलता हूँ। हाँ, दिल्ली पे बात करो। दिल्ली की तो कि आधार कार्ड दिल्ली में नहीं है, मनरेगा दिल्ली में नहीं है। क्या कौन सी योजना है? जो योजना मोदी जी की वो दिल्ली के अंदर है या नहीं? वो लोग तो करेंगे आयुष्मान नहीं लागू कर रहे। आयुष्मान, आपको दिल्ली के अंदर कितने लोगों को आयुष्मान की पॉलिसी पढ़ी है आपने? क्या है? जिसके पास मोबाइल है उसे आयुष्मान मिल जाएगा आयुष्मान कार्ड, जिसके पास छत है। कोई दिल्ली के अंदर ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास फ्रिज नहीं है दिल्ली में, चाहे वो झुग्गी में रह रहा है या रोड पे भी जो पटरी पे भी सो रहा है ना, वो भी मोबाइल लेके सो रहा है, उसे आयुष्मान का कार्ड मिलेगा? और आयुष्मान में कितना घोटाला हुआ, क्या जांच कराई? ये तो मोदी जी के संसद की रिपोर्ट है घोटाले की, आयुष्मान कार्ड की। एक एक आदमी के 100 जगह पे आयुष्मान से पैसा। आयुष्मान का मतलब है कि जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है ना, जो 64% आम पब्लिक जीएसटी दे रही है, उस पैसे को लूट के हमारे दो को देना है, हमारे दो को देना है। शीश महल पे घेरते हैं आप लोग। शीश महल को बोलते हैं। शीश महल एक सरकारी बिल्डिंग है, शीश महल सरकारी बिल्डिंग है। मोदी जी ने अपने लिए 8,500 का जहाज लिया, क्यों नहीं बोलते मोदी जी? मोदी जी ने अपने में झूमर लगा रखी है, अपने लिए क्यों नहीं बोलते? मोदी जी रोज दिन में 5 ड्रेस बदलते हैं, कहाँ से आता है पैसा उसका? कहाँ से आता है? जितनी मोदी जी की सैलरी है ना, पीएम की जो सैलरी है, उस सैलरी में मोदी जी की ड्रेस नहीं आएंगी, पेन नहीं आएगा, ये पेन मोदी जी का नहीं आएगा उस सैलरी में, चश्मा नहीं आएगा मोदी जी का उस सैलरी में। और वो फिर भी कहते हैं कि मैं तो अपनी सैलरी को पूरा दान देते हैं। वो सरकारी है, वो सरकारी बिल्डिंग है, उसमें केजरीवाल रह रहा है कि मुख्यमंत्री? आज सी है, वो सरकारी बिल्डिंग है। केजरीवाल का अपना निवास नहीं। केजरीवाल अपने बिल्डिंग में, उसका वसुंधरा में शायद मकान है, अगर वसुंधरा में वो सरकारी पैसे को लगाता तो आप बोल सकते थे। कल को बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो उस बीजेपी की रहेगी ना सरकार, वो बिल्डिंग में बीजेपी का ही मंत्री रहेगा ना। हाँ, केजरीवाल जी ने इतने वादे किए, पलट जाते हैं भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, केजरीवाल ने सब कुछ किया। हम तो कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, आईएसआई का एजेंट है, सब कुछ है, पर उसने जनता के लिए दिया है। और उसी पिच पर, उसी पर आज मोदी जी, कांग्रेस, राहुल गांधी सारे उसी पे बोल रहे हैं। केजरीवाल की पॉलिसी जो जनता के हित में है, इसलिए मोदी जी भी बोले कि हम लागू रखेंगे, हम जारी रखेंगे। बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के, बिना बिजली पानी के कोई बढ़ सकता नहीं है। क्या मोदी जी को शिक्षा नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं मोदी जी को? मोदी जी को बिजली चाहिए या नहीं? मोदी जी ने बोला है ना कि मैं यमुना जी का पानी पीता हूँ, भक्त बोले पानी नहीं आता, और देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है संवैधानिक पट पे कि मैं यमुना जी का पानी पीता हूँ। तो केजरीवाल जी पानी दे रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं, जब तो प्रधानमंत्री ने बोला है कि मैं पानी पी रहा हूँ यमुना जी का,
और भक्त बोल रहे हैं जिनके अंदर दिमाग नहीं है, खर दिमाग बोलता हूँ मैं इनको, वो बोल रहे हैं कि यमुना जी का पानी मिल ही नहीं रहा, गंदा पानी मिल रहा है हमें। और देश का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी बोल रहा है कि मैं यमुना जी का पानी पीता हूँ। तो केजरीवाल जी पानी दे रहे हैं।